वंदे मातरम दोस्तों। आज मैं बात करूंगा सन के ऊपर, जी हाँ दोस्तों, सूर्य के ऊपर, कि जब हम किसी का हॉरोस्कोप जन्म पत्रिका देखते हैं तो सूर्य के द्वारा हम क्या क्या देखते हैं, सूर्य किन किन चीज़ों का कारक है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इस वीडियो को आपने यदि बहुत ध्यान से देखा और बार बार इसे सुना समझा तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी अपनी जन्म कुंडली में सूर्य की क्या स्थिति है, और अगर वो अपनी स्वराशि में है तो आपको उससे अच्छे फल मिलेंगे, अपनी उच्च राशि में है तो उसके और अच्छे फल मिलेंगे, और अगर नीच राशि में है तो जिन चीज़ों का प्रतिनिधित्व या जिन चीज़ों का कारक सूर्य है, जिन चीज़ों को हम कुंडली में सूर्य से देखते हैं, वहाँ हमें कमी जरूर मिलेगी। तो इस वीडियो को दोस्तों बहुत ध्यान से देखेंगे आप तो आपको अपनी कुंडली को खोलने के पश्चात पता लग जाएगा कि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कैसी है, और अगर वो स्वराशि में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उच्च राशि में है तो और भी खुशी की बात है, और यदि वो नीच राशि में है तो सूर्य जिन जिन चीज़ों का कारक ग्रह है वहाँ हमें कमी देखने को मिलती है। बाकी तो दोस्तों कुंडली को देखकर ही विस्तृत रूप से जाना जा सकता है कि सूर्य जो है हमारी कुंडली में योग कारक है या कैसा है, तो फिर ये वो अलग सब्जेक्ट है। लेकिन आज एक मोटे तौर पर बहुत संक्षिप्त में चर्चा ये करेंगे सूर्य से हम कुंडली में क्या क्या विचार करते हैं। मेन हमारा आज के इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बात है दोस्तों, सूर्य से हम आत्मा का विचार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सूर्य से हम व्यक्ति की सोल कैसी है, जिस व्यक्ति का हम कुंडली का विवेचन कर रहे हैं, उस व्यक्ति की कुंडली में यदि सूर्य स्वराशि, जी हाँ दोस्तों, सूर्य की स्वराशि सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि है। यदि 5 नंबर साइन में सन प्लेस्ड है तो कहेंगे सूर्य अपनी राशि में विद्यमान है। अगर सूर्य मेष राशि 1 नंबर साइन में है तो सूर्य अपनी उच्च राशि, जी हाँ दोस्तों, सन की ये उच्च राशि है। और अगर सूर्य 7 नंबर साइन यानी कि तुला राशि में है तो हम कहेंगे सूर्य अपनी नीच राशि में है। तो दोस्तों यदि सन अपनी स्वराशि में हो, अपनी उच्च राशि में हो, तो हम कहेंगे कि जिस मेरे भाई या बहन की कुंडली में सूर्य 5 नंबर साइन का या 1 नंबर साइन का है, तो हम कहेंगे ऐसा व्यक्ति की जो आत्मा है बहुत अच्छी सोल है, ये बहुत अच्छी आत्मा का ये मालिक है, पवित्र आत्मा है इसकी, अगर पाप कतरी योग में ना हुआ तो। और अगर किसी दूसरी जगह बैठा है, 7 नंबर साइन में है, नीचत्व, सूर्य की नीच की राशि है, और अगर दूसरी किसी जगह बैठा है किसी और राशि में और पाप कतरी योग में नहीं है सूरज, तो भी हम उसे एक अच्छी आत्मा मानेंगे। और यदि सूर्य पापकत्री योग में बैठा है और अपनी स्वयं की राशि में नहीं है
अपनी उच्च राशि में नहीं है, नीच राशि में है, और नीच राशि में है और साथ में पापकर्त्री योग में है, तो फिर यहाँ हम उसकी आत्मा के बारे में विचार करेंगे कि वो किस तरह की आत्मा है। और इस 3 राशियों के अलावा अगर किसी और राशि में सूर्य विद्यमान है और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो कहेंगे कि सूर्य यानी ये व्यक्ति अच्छी आत्मा का है। अगर वो पापकर्त्री योग में सन नहीं है तो सन से हम हमेशा व्यक्ति की आत्मा को जान सकते हैं। जब हमारे पास किसी की जन्म कुंडली आती है दोस्तों, तो हम जन्म कुंडली में सर्वप्रथम सन को देखते हैं। सन को देखने का हमारा सबसे महत्वपूर्ण कारण ये होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो अपनी जन्म कुंडली हमें दिखा रहा है, वो उसकी आत्मा कैसी है, वो पवित्र आत्मा का है या उसका चरित्र कैसा है। ये सभी बातें जो हैं हमें बगैर किसी के बताए सन की स्थिति को देखकर पता लग जाती है। सन से हम पिता के बारे में देखते हैं। अगर सूरज अच्छी जगह प्लेस्ड है तो पिता के बारे में भी इसी से विचार किया जाएगा। व्यक्ति के खुद के स्वभाव के बारे में जानना हो कि वो नेक दिल है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है, सच्चा इंसान है। जैसा मैंने अभी कहा आत्मा के बारे में, सच्चा इंसान है, तो यह भी हम सूर्य की स्थिति को देखते हुए देखते हैं। जीवन में कितना मान सम्मान उस व्यक्ति को मिलता है, इसे भी सूर्य की स्थिति से हम देखते हैं कि सन की प्लेसमेंट हॉरोस्कोप में टेवे में D1 चार्ट में कहाँ है, कैसी है। जैसी सन की स्थिति होगी, व्यक्ति को उसी तरह का सम्मान जीवन में मिलता है। स्वास्थ्य की स्थिति भी सन के द्वारा देखी जाती है। सूरज हड्डियों का भी कारक ग्रह है। जी हाँ दोस्तों, शरीर में हड्डियों की स्थिति भी सूरज के द्वारा बहुत अच्छी तरह पता हमें लग जाती है सन की प्लेसमेंट, सन की स्थिति को देखकर। व्यक्ति के दाहिने आंख का विचार भी सूरज द्वारा किया जाता है। व्यक्ति की सामर्थ्य कितनी है, इससे भी हम सन के द्वारा ही देखते हैं दोस्तों। लक्ष्मी यानी धन संपदा, जीवन में भक्ति, वैराग्य की भावना, और विस्तृत रूप में अगर जाएं तो सूर्य राज्य, वन, पर्वत, इन चीजों का भी कारक। मन की पवित्रता। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैंने कहा कि आत्मा कैसी है, तो यहाँ मन की पवित्रता, अच्छी सोल है कि ये सोल अच्छी नहीं है, आत्मा ये अच्छी है, अच्छी आत्मा नहीं है, इसका निर्णय सूर्य से हो जाता है। तो मन की पवित्रता को भी हम सूर्य से देखते हैं। पूरब दिशा का कारक भी सूर्य को ही मानते हैं। सिर में होने वाले रोगों को भी हम सन से देखते हैं। जीवन में उमंग, उल्लास, आत्मविश्वास। जी हाँ दोस्तों, जीवन में उमंग, उल्लास और आत्मविश्वास कुंडली में सूर्य की स्थिति को देखकर हम जानते हैं। लाल रंग के पदार्थों का भी कारक सूर्य को ही हम मानते हैं।
दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि जन्म कुंडली में D1 चार्ट में सूर्य को पहले 9वें और 10वें भाव का कारक ग्रह भी माना जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, सूर्य को जन्म कुंडली में पहले 9वें और 10वें घर का कारक ग्रह भी माना जाता है। और जैसा कि मैंने पहले में ये चर्चा कर दी है कि सूर्य की अपनी राशि जो है वो सिंह राशि है। सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि है। मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। तुला राशि में सूर्य नीच का होता है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य की एक बहुत खास बात मैं आपको बता दूं। सूर्य टेवे में जन्म कुंडली में जहां बैठता है वहां से वो सीधा 7वीं दृष्टि उसकी होती है। जी हाँ दोस्तों, सन अपने जगह से 7वें घर को देखता है। जी हाँ दोस्तों, सन को जन्म कुंडली में पहले 9वें और 10वें भाव का कारक ग्रह माना गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, सूर्य ग्रह को जन्म कुंडली में पहले 9वें और 10वें भावों का कारक ग्रह माना गया है। ये थी सन के बारे में एक बहुत छोटी और बहुत खास जानकारी, बेसिक जानकारी। तो अच्छा दोस्तों, अगले वीडियो में मैं चर्चा करता हूँ अब चंद्रमा के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।